हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक नए बेहतरीन वीडियो में स्वागत है। देखिए, आज हम तुमको भौतिक विज्ञान में जो महत्वपूर्ण और तथा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यानी परिभाषाएं हैं, जो बार बार बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाती हैं, आज हमने कुछ उनमें से कुछ जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं हैं उनको हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, कुछ ये नियम भी हैं, कुछ यानी परिभाषाएं हैं। ये मेरा विश्वास कीजिएगा कि इनमें से कोई एक ना दो नंबर, 2 या 4 नंबर आपको 100% लाएंगे। 2 या 4 नंबर आपको 100% ये परिभाषाएं जो नियम दिए हमने पक्का लाएंगी। देखिएगा, इस बात में ध्यान दीजिएगा और इस बात में ध्यान रखिएगा, पक्का इनमें से कोई ना कोई एक आपको मिलेगी जरूर। एक भी मिल सकती है या तो 2 मिल सकते, लेकिन मिलेंगे जरूर। ठीक है, अब देखिए, पहले देखिएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर जी है। ठीक, परिभाषा तो ये देखिए, इसमें क्या है कि किसी क्षेत्र में किसी बिंदु आवेश पर स्थित, किसी क्षेत्र में देखिएगा, आज माना कि ये हमारा एक क्षेत्र है। ये अगर देखना चाहे तो, अगर देखना समझना, देखिए माना ये हमारा एक क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र हो गया। यहां पे कोई बिंदु है, हमने मान लिया ये बिंदु क्या है, ए है। यहां पे कोई बिंदु है और यहां हमने क्या कर दिया कि इस बिंदु ए पर एक हमने यहां पे परीक्षण आवेश रख दिया। यहां पे क्या रख दिया हमने, एक यहां पे यानी परीक्षण आवेश उठाकर रख दिया। तो देखिएगा, ये हम एक बात बता रहे हैं ताकि ये डेफिनेशन तुमको समझ में आ जाए। ठीक, इसलिए हमने एक आधार मान लिया इसका। तो ये क्या था हमारा पूरा, ये हमारा पूरा एक वैद्युत क्षेत्र था। ये हमने वैद्युत क्षेत्र, इस वैद्युत क्षेत्र पर एक बिंदु ए माना, इस बिंदु पर हमने एक परीक्षण आवेश जो था प्लस क्यू, वो हमने यहां पे उठा करके रख दिया। तो देखिएगा, अब बोलेंगे हम कि देखेंगे वैद्युत क्षेत्र के, ये क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित, ध्यान है ना, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश। ठीक है, जिसका जो फॉर्मूला होता है E बराबर होता है F/Q0। ठीक, तो ये क्या हो गया कि वैद्युत क्षेत्र के, समझना, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल या लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखिए कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखिएगा, यहां से आ जाएगा, ये हमने क्या माना, वैद्युत क्षेत्र। तो क्या होगा कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल कितना, F, और तथा ये कौन है, तथा परीक्षण आवेश के मान के, यानी बटे को अनुपात बोलते हैं, मान के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q0। राइट, अब देखिएगा, ये तो डेफिनेशन जैसे हमको याद करनी है, तो अगर हम किसी चीज को एक आधार मान लेके और अगर आधार मान करके अगर हम याद करते हैं तो वो डेफिनेशन जो है, परिभाषा होती है, वो आसानी से याद हो जाती है, जैसे कि हमने ये माना यहां पे। ठीक, अब आगे देखिएगा, इसके बाद देखिएगा गॉस की प्रमेय, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने तुमको ये बहुत पहले बताया था कि इनमें से तुम्हें 2 या 4 नंबर पक्का आएंगे, देख लेना। आगे देखिएगा गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय के लिए हमने बताया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से, माना कि हमने माना ये हमारा एक क्या है, एक तुम्हारा क्या है, बंद पृष्ठ है, इस पर एक, तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो गया, φE होता है। क्या होता है, φE होता है। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φE, ठीक है, कहता कि उस पृष्ठ से संबद्ध आवेश Q, आवेश क्या, Q का कितना, 1/ε0, या इसे नॉट एप्सिलॉन बोलते हैं। मैंने बताया है, या तो इसे ε0 बोल देंगे या तो इसे नॉट एप्सिलॉन बोल देंगे। ठीक है, तो यही बताया कि हमने क्या बोला कि किसी बंद पृष्ठ
किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, ठीक है, उस पृष्ठ से संबद्ध आवेश या कुल आवेश, आवेश बोल सकते हो, या कुल आवेश Q का 1/0 0 गुना होता है, 0 गुना होता है। ये देखिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश या आवेश का आवेश Q का 1/0 गुना होता है। अब देखिएगा, दिक्पात कोण, ये जो दिक्पात कोण है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कि पृथ्वी तल में किसी स्थान पर, समझना, पृथ्वी तल में किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। राइट, देखो फिर देखो कि किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और तथा भौगोलिक यामोत्तर, किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। इसके बाद अगली देखिए, बाठहीन धारा। बाठहीन धारा ये इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछी गई है, ठीक है। तो ये बाठहीन धारा जो है, इसकी डेफिनेशन देखिएगा कि यदि प्रत्यावर्ती परपथ में, माना हमने यहां पे कि कोई हमारा प्रत्यावर्ती परपथ है, ठीक है, तो उसमें क्या है, जैसे ये हमारा, ठीक है, ये हमने माना ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा परपथ है, ये ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रत्यावर्ती धारा परपथ है। इसमें क्या लगा दें, या तो हम यहां संधारित्र लगा दें, या तो हम इसमें क्या लगा दें, प्रेरकत्व लगा दें, मतलब जिसे कुंडली कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, हम कुंडली कहते हैं। इस बात में ध्यान देना, इसे हम क्या कहते हैं, कुंडली कहते हैं। तो यदि प्रत्यावर्ती परपथ में केवल या तो तुम संधारित्र लगा दो, या तो संधारित्र लगा हो, या तो फिर प्रेरकत्व लगा हो, तब परपथ में अगर धारा बहती है और उसका औसत शक्ति व्यय, मतलब औसत शक्ति व्यय कैसा होता है, शून्य रहता है। कैसा रहता है, शून्य रहता है, तो उसे हम बाठहीन धारा कहते हैं, या वह बाठहीन धारा कहलाती है। देखिएगा यहां कि यदि प्रत्यावर्ती परपथ में केवल प्रेरकत्व अथवा संधारित्र लगा हो, तब परपथ में धारा बहती है, परंतु औसत शक्ति क्षय कैसा रहता है, शून्य रहता है, मतलब धारा की नो बर्बादी, कोई बर्बादी नहीं होती है, उसे हम बाठहीन धारा कहते हैं। अब देखिएगा स्नेल का नियम, ये तो तुम जानते हो स्नेल का नियम। स्नेल का नियम भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस स्नेल का जो नियम होता है, देखिएगा, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियत या नियतांक, बात बराबर ही। तो क्या है कि स्नेल ने क्या किया कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए, दो माध्यम, या वायु ले लो, वायु जल हो गया, या जलवायु हो गया, या वायु जल हो गया, तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए और एक ही रंग के प्रकाश के लिए, समझना, किन्हीं दो माध्यमों के लिए और तथा एक ही रंग के किसके लिए, प्रकाश के लिए, आपतन कोण की जया, साइन को हिंदी में हम जया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइन को हम जया बोलते हैं। और आई हो गया आपतन कोण, और आर क्या हो गया, अपवर्तन कोण। तो इसी कहते हैं कि आपतन कोण की जया, किसकी कोण, आपतन कोण की जया, और तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात कैसा रहता है, नियत रहता है। इसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियत रहता है। और जब मैंने बताया तुम्हें साइन आई और साइन आर बराबर कैसा रहता है, ये बेटा नियत रहता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसको देखना। अब आगे देखिएगा ओम का नियम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है। ये देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट नियम है ओम का नियम। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, इस नियम की जो स्थापना सर साइमन ओम नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। ओम का नियम, उसने क्या बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप व दाब में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर और तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात कैसे रहता है, नियत रहता है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप व दाब में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर
तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। इसे हम ओम का नियम कहते हैं, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है। ठीक, V अपॉन I बराबर नियत होता है, या V अपॉन I बराबर R, जहां R क्या है, एक नियतांक है, जिसे हम इसे कहते हैं क्या, प्रतिरोध, और इसी का मात्रक क्या होता है बेटा, ओम। ठीक, अब आइए इसके बाद किरचॉफ के नियम। ये तो तुम जानते, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये किरचॉफ के जो नियम है, खाली हमने नियम लिए हैं, ठीक है। तो इन नियमों को देखिएगा, इनमें से इनको तो 99% आना ही आना है जी, आते भी हैं। ठीक है, ऐसा कोई ना कोई पेपर ऐसा होता है कि उसमें ये तुमसे पूछे जाएंगे। तो देखिए इसमें दो नियम हैं, ठीक है, किरचॉफ ने। इसका पहला नियम या इसका पहले नियम का दूसरा नाम है धारा नियम। इसे धारा नियम के नाम से भी पूछा जाता है कि वैद्युत परपथ की किसी संधि पर, अब देखिए यहां पे, ये तुम्हें एक एक करके समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पे ये एक यानी वैद्युत परपथ है, हमने माना। अब वैद्युत परपथ में क्या है कि एक धारा यहां गई, एक धारा यहां से गई, एक धारा यहां गई, एक धारा यहां से आई, एक धारा यहां। ये धाराएं जो हैं, ये वैद्युत परपथ की किसी संधि पर सब धाराएं एक बिंदु पर जाकर के मिल रही हैं। इस बिंदु को क्या कह दिया हमने, संधि बोल दिया। तो हमने क्या बताया कि वैद्युत परपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कैसा रहता है, शून्य रहता है। वैद्युत परपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कैसा रहता है, शून्य रहता है। ठीक, सिग्मा I बराबर 0, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद ये किरचॉफ का दूसरा नियम, जिसे हम कहते हैं वोल्टता नियम। इसे क्या कहते हैं हम, वोल्टता नियम। तो इस नियम को देखिएगा, ये जो किरचॉफ का जो पहले नियम है, ये आवेश से संरक्षण के नियम पर आधारित है, और जो ये दूसरा नियम है, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ये भी एक एक नंबर के क्वेश्चन कभी पूछे जा सकते हैं कि किरचॉफ का दूसरा नियम जो होता है किस नियम का पालन करता है, या किस नियम की व्याख्या करता है। तो ये ऊर्जा संरक्षण नियम का प्रतिपादन करता है। तो दूसरा नियम देखिएगा कि किसी वैद्युत परपथ में प्रत्येक बंद पास, मतलब जी है, जैसे हमने माना कि ये हमारा एक वैद्युत परपथ है, ये हमने मान लिया, ठीक है। और हम इसमें क्या है कि यहां पे हमने एक यहां पे लगा दिया सेल, E1 हो गया। एक सेल हमने यहां पे लगा दिया, ये E2 हो गया। ठीक है, इसमें यहां से धारा I1 बह रही है, यहां से धारा I2 बह रही है, और यहां पे हमने क्या किया, यहां पे एक यानी प्रतिरोध यहां लगा दिया। ठीक है, एक हमने क्या किया, एक प्रतिरोध हमने यहां पे लगा दिया, और एक प्रतिरोध हमने यहां पे लगा दिया। ठीक, तो ये अब इसमें देखना, ये R1 हो गया, यहां पे R2 हो गया। ठीक है, और यहां पे जो धाराएं दोनों मिल जाएंगी, I1 और कौन प्लस I2, ये R3 हो गया। तो ये क्या हो गया, बंद पास मिल गए। एक बंद पास हो गया तुम्हारा A B C D और E F, इसमें दो बंद पास हुए, A B C D A, और एक हो गया C D E F। तो इसमें दो तुम्हारे बंद पास हो गए। तो हमने क्या बताया कि किसी वैद्युत परपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध जे लगे हैं, ठीक है, उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे, ये विद्युत वाहक बल है ई, उस बंद पास में लगे समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। ये तुम्हारा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट किरचॉफ के नियम थे। हमने वो लिए हैं जो तुम्हारी यानी परीक्षाओं में 99% ये पूछे जाएंगे। ये और हमने तुम्हें समझाने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया है, और हमको आशा है कि तुम्हें यही समझ में आई होंगे। इनको लिख लेना, इनको देख लेना, इनको याद कर लेना, और अपनी परीक्षा के जाने से पहले इन्हें एक बार जरूर देख के जाना। ये तुम्हें 2 या 4 नंबर पक्का दिलाएंगे। ठीक है, पढ़िएगा, मेहनत करिएगा। जय हिंद।